हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में एक्सरसाइज 72 सॉल्व किए थे, हम लोग क्या देख रहे थे? हैड, हैज़, हैव का प्रयोग। तो आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है? तो एडजेक्टिव का अगर हिंदी मीनिंग जाने तो क्या होता है? विशेषण। और एडवर्ब का क्रिया विशेषण। इसका हो गया विशेषण और इसका क्रिया विशेषण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का क्या काम होता है। विशेषण से हम लोग याद रखेंगे कि यह विशेषता बताता है, ठीक। दोनों ही विशेषता बताता है। तो ये जो विशेषता बताता है किसका बताता है? नाउन का। और ये किसका बताता है? वर्ब, वर्ब का भी बताएगा। और ये जो एडजेक्टिव है इसका भी बता देता है, एडजेक्टिव का। और दूसरा एडवर्ब का भी बता देगा। कोई और अगर सेंटेंस में पहले से एडवर्ब है तो उसका भी बताएगा। और या तो पूरा सेंटेंस का भी यह विशेषता बता सकता है। तो हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि एडजेक्टिव जो कि विशेषण किसका बताता है? नाउन का विशेषता बताएगा। और एडवर्ब जो कि वर्ब का विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव का एडवर्ब और सेंटेंस। तो ये दोनों हम लोग को आज देखना है। और ये तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें क्या है, अगर सिंपल अगर बोले हम तो क्या है? वह एक लड़की है। सिंपल सा सेंटेंस है कि अगर किसी के तरफ इशारा करके अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? वह एक लड़की है। तो इसमें सिर्फ लड़की, यह जो है क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ठीक। अब अगर हम लड़की की विशेषता बताएं, लड़की के बारे में कुछ बताएं, तो क्या बोलेंगे? वह सुंदर लड़की है। मतलब यह सुंदर जो है क्या बता रहा है? लड़की का विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है। तो ये हुआ विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस में है वह बहुत सुंदर लड़की है। तो लड़की का विशेषता कौन बताया? सुंदर। ये जो वर्ड है सुंदर, यह किसका विशेषता बताया? लड़की का। अब सुंदर, कितना सुंदर? अब इसका विशेषता जो बता रहा है बहुत। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये हो गया एडवर्ब। और ये सुंदर हो गया एडजेक्टिव। तो अब हम लोग समझ गए कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा भाई दयालु है। तो भाई, भाई का विशेषता क्या बता रहा है? ठीक, कौन सा है? तो दयालु वाला वर्ड जो है भाई का विशेषता बता रहा है। कैसा भाई है? तो दयालु है। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस, वह एक लड़की है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो वह इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए आ जाएगा सी। लड़की के लिए क्या आता है? सी। तो सी एक लड़की है। सी के साथ क्या हो जाएगा? इज। कितना लड़की है? एक लड़की। तो अ गर्ल। तो ये जो है ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कितना गर्ल्स है। ठीक है। अब इसके बाद वह सुंदर लड़की है। तो सेम लिखेंगे, सी इज। अब गर्ल के पहले जो है इसका विशेषण बताने वाले एडजेक्टिव को लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी इज अ ब्यूटीफुल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ए दे देंगे क्योंकि यह सुंदर लड़की है। लड़की को हम लोग गिन सकते हैं। तो फिर क्या है? वह बहुत सुंदर लड़की है। तो सी इज अ ब्यूटीफुल का भी विशेषण बताने वाला विशेषता बताने वाला अब क्या है? वर्ब। कचरा हो गया। तो आइए अब हम लोग
इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, वह एक लड़की है, तो वह के लिए आ जाएगा सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। फिर क्या है, वह सुंदर लड़की है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल का जो है विशेषण जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया यह, ठीक। और उसके बाद क्या है, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल का भी विशेषता बताने वाला आ गया, तो वेरी यहाँ पे लगा देंगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तीनों में जो ए जो है यहाँ पे ये यहीं पे लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सी इज़ वेरी अ ब्यूटीफुल यहाँ पर हम लोग ए लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग ए एन आर्टिकल जो भी लगाते हैं तो वो आता है किसके लिए, गर्ल के लिए आ रहा है, यह लड़की के लिए आ रहा है, ये जो है लड़की के लिए आ रहा है। लेकिन इसको अगर लगाना हो तो अगर लड़की के लिए कोई अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले लगाएंगे, अगर ब्यूटीफुल है तो इसके पहले लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, गर्ल है तो इसके वेरी, ब्यूटीफुल, ये सब के पहले लगाएंगे। तो इसके बाद क्या है, मेरा भाई दयालु है, तो सब्जेक्ट है मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज क्या है ये, काइंड, काइंड भी हो गया, एडजेक्टिव है ये। फिर मेरा भाई बहुत दयालु है, तो माई ब्रदर इज क्या है, बहुत दयालु है, यानी कि वेरी काइंड। अब इसमें कोई नाउन तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए एन कुछ नहीं लगाएंगे। काइंड, दयालु, कितना दयालु है कोई पता नहीं। फिर वेरी काइंड, बहुत दयालु है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और यह विशेषण है इसलिए पहले हम लोग इसके पहले ए एन आर्टिकल नहीं लगाना है। तो इसके बाद देखते हैं, फिर है राज एक लड़का है, तो इसका हो जाएगा राज इज अ बॉय। अब देखिए जैसे ही यह नाउन आया, लड़का को हम लोग गिन सकते हैं, तो आर्टिकल आ गया। तो जहाँ भी नाउन रहेगा उसके पहले आर्टिकल रहेगा। अगर सिंगुलर है, अगर ये एक है, तो आर्टिकल रहेगा ही रहेगा। फिर क्या है, राज चालाक लड़का है, तो क्या हो जाएगा, राज क्लेवर बॉय। तो चालाक लड़का, क्लेवर को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसके पहले हम लोग ए नहीं लगा सकते हैं, लेकिन चालाक लड़का तो हम गिन सकते हैं कि एक चालाक लड़का है या दो चालाक लड़का है, इसलिए हम लोग ए एन आर्टिकल जो है इन दोनों के पहले लगाते हैं। फिर क्या है, राज बहुत चालाक लड़का है, तो राज इज अ, क्लेवर के पहले वेरी लग जाएगा, वेरी क्लेवर बॉय। तो इन तीनों के लिए ये आ रहा है, मतलब बहुत चालाक लड़का को हम लोग गिन सकते हैं। फिर क्या है, ये किसान है, तो दीज आर, इसमें सिंपल फार्मर्स लग जाएगा, बहुत सारा किसान है तो यस लग जाएगा। फिर ये मेहनती किसान है, दीज आर क्या है, मेहनती किसान है, दीज आर लेबोरियस, लेबोरियस फार्मर्स। तो फार्मर्स का विशेषता बता रहा है लेबोरियस, ये है एडजेक्टिव। अब क्या है, मुझे एक दोस्त है, तो आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, एक दोस्त है तो आई हैव अ फ्रेंड। अब इसके बाद है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, तो दोस्त के बारे में बता रहा है, तो ही इज, वह है, ठीक है, क्या है भाई, बहुत ईमानदार है, इज
वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब क्या है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ लगेगा एम, आई एम, फिर ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। इसके बाद है मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, तो इसी में विद्यार्थी के पहले हम लोग अच्छा यानी गुड लगाएंगे, तो आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। फिर क्या है, तुम उदास थे, तो यू, और थे का क्या हो जाएगा, यू वर सैड, सैड को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। फिर क्या है, तुम बहुत उदास थे, तो यू वर, अब सैड यह खुद विशेषता है, अब इसके बारे में और विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ गया, तो बहुत, यू वर वेरी सैड, तुम बहुत उदास थे। फिर क्या है, आपको एक गाय थी, तो यू थी है, तो थी में क्या लग जाएगा, यू हैड, और इसके पास एक गाय था, तो ए काऊ, यू हैड अ काऊ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको एक काली गाय थी, तो यू, आपको का क्या हो जाएगा, यू, और था थे थी है, और अधिकार की बात हो रही है, तो यू हैड, अब क्या था इसके पास, एक काली गाय, ए ब्लैक काऊ, यू हैड अ ब्लैक काऊ। फिर क्या है, वह काली गाय बीमार थी, तो वह काली गाय बीमार थी, तो इसमें सब्जेक्ट को ध्यान से पहचानेंगे, क्या है, वह काली गाय, ये तीनों जो है एक ही के बारे में बात हो रहा है, वह काली गाय, जो वहाँ पर जो गाय है, काली गाय है, वह क्या थी, बीमार थी, तो इसमें हम लोग डैट ब्लैक, काऊ, और था, तो एक गाय है, तो वाज क्या थी, बीमार, दैट ब्लैक काऊ वाज इल, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, डैट ब्लैक काऊ। फिर है आपके पास पुस्तकें हैं, तो यू, और यू के साथ हो जाता है हैव, यू हैव, क्या था इनके पास, पुस्तकें, यू हैव बुक्स, बहुत सारा बुक है इसलिए बुक्स लगेगा। फिर क्या है, आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं, अब सेम है, अब बुक्स में गुड लगा देंगे, तो अच्छा इसका विशेषता हो जाएगा, तो यू हैव गुड बुक्स, यू हैव गुड बुक्स। फिर है आपका दोस्त बहुत ईमानदार है, तो आपका दोस्त, यह जो है सब्जेक्ट हो गया, दोस्त, इसके दोस्त के बारे में बात हो रहा है, तो योर फ्रेंड इज क्या है, बहुत ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज, और इसके बाद का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।